सुनाना प्यार, ज्ञान तेरा समझा सकता, मुश्किल है सुनाना प्यार। क्या होता ईश्वर का ये समझा नहीं संसार। जागो बच्चों जागो, जागो जागो बच्चों जागो। शांति जग में लानी है, शांति की शक्ति से शांति जग में लानी है। शामन हो तन हो शीतल, ऐसी दुनिया बनानी है। जागो बच्चों जागो, जागो जागो बच्चों जागो, जागो बच्चों जागो, जागो जागो बच्चों जागो। चलिए सभी अंतर्मुखी हो जाएं। देह से न्यारी मैं आत्मा, Recording in progress. माथे के बीच मैं जगमगाता सितारा, चमकीला सितारा, परमात्म याद, परमात्म साथ, इस स्मृतियों से मैं चमक रही हूं। स्मृति स्वरूप मैं आत्मा, निरंतर याद रखने वाली मैं कौन, मेरा कौन। स्वरूप में टिक जाए। ये करें सामने ब्रह्मा बाबा, उनके तन में शिव भगवान,
बाबा की किरणें मुझ आत्मा पर पड़ रही हैं। अनुभव करें बाबा के साथ को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। सभी को ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। चलिए, आज बाबा क्या कह रहे हैं? आज बाबा बोल रहे हैं, मीठे बच्चे, इस पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। जितना हो सके याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो। बाबा के याद करने के लिए बोल रहे हैं। तो मेन पॉइंट पूरी मुरली का ही ये है कि ये कौन सा समय चल रहा है और इसमें तुमको क्या करना है। इंपॉर्टेंस किसकी? ये टाइम, पुरुषोत्तम संगम युग। पुरुषोत्तम का मतलब मेहनत करने का समय। पुरुषोत्तम मतलब पुरुषों में उत्तम बनने का समय। हम अपनी उत्तम से उत्तम स्थिति को अभी प्राप्त करते हैं। और इससे एक और बात ध्यान में रखनी है कि टाइम इज नाउ, क्योंकि हर चीज का समय होता है। जब आप बीज बोते हो उसका समय होता है। किसी भी सीजन में कोई भी बीज नहीं बो देते, है ना। अभी ये राइस का सीजन है, अभी ये व्हीट का सीजन है, तो फिर वो फलीभूत होता है। रॉन्ग सीजन में करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो अभी वो देवी देवता धर्म, देवी देवता घराने का बीज बोने का समय। तो मुझे इस समय को बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। दूसरा, संगम युग में भी जो जनवरी मास है सबसे इंपॉर्टेंट टाइम है। इस मास में ही जो जैसे ना वरदानी मंथ है। और आप एक बात और नोटिस करना, मैंने रियलाइज कर लिया ये वरदानी मंत्र है, इसमें सबसे ज्यादा आगे चैलेंज आएंगे। कोई आ गया, कुछ हो गया और मैं वो जो करना चाह रही हूं मैं वो कर नहीं पा रही। हो रहा है ऐसा 100% होता है। जितना सोचते हो ऐसा आज नहीं करना है, ऐसा करना है। और आज मैंने सोचा कि आज मैं पूरा दिन याद का चार्ट बनाऊंगी, उसी दिन कोई गेस्ट आए। कोई बात। Neelam is mentioning that she is not able to connect the. Who is not able to connect? Dr. Neelam from Ambala. Oh, why is she not able to connect? I don't know. I've sent a. हाँ, वो हो गए कनेक्ट, हो गए। नेटवर्क इशू होगा, है ना। मैंने सोचा कि मैं आज ये करूंगी और उस दिन उसके लिए चैलेंज आ गया। कोई बात नहीं, गेस्ट आ गया, आप फिर भी बाबा को याद करते रहो। आप बाबा बाबा मन में करते रहो, बाबा मैंने तो आपके साथ ही बैठना था। आप देखना कुछ ना कुछ सोल्यूशन आ जाएगा, क्योंकि हमारी याद तो निरंतर है। हमारी याद ये थोड़ी है कि हमें सिर्फ बैठ के याद करनी है। चैलेंज आया, चैलेंज तो हमारे को सिखाने को आया कि किसने बोला बैठ के याद नहीं कर सकते, किसने बोला कि कोई आ गया तो याद नहीं कर सकते, है ना। सो एक तो ये टाइम है, और इसको बाबा क्या कहते हैं? चढ़ती कला का समय। चढ़ती कला। तो जब चढ़ाई चढ़ते हैं तो क्या कहते हैं? कठिनाई तो आती है ना। गाड़ी में भी क्या कहते हैं? इस गियर, फर्स्ट गियर में चलो तो ये ऊंची चढ़ाई में चढ़ पाओगे, नहीं तो पॉसिबल नहीं है। कितना भी एक्सेलरेटर दबा दो ऊपर ही नहीं चढ़ेगी, है ना। आ जाएगी। आप साइकिलिंग करो ऊपर मुश्किल, वॉकिंग करो तो ऊपर वाला मुश्किल होता है।
पर जब वहां ऊपर पहुंच जाते हैं तो वो एक सेंस ऑफ अचीवमेंट होता है, वहां जाके जो मिलता है वो बहुत सुखदायी होता है, क्योंकि वही मेरा एम था। जैसे मेरा एम है इस माउंटेन टॉप पे मुझे जाना है, यहाँ पे बहुत अच्छा सीन दिखता है, सीनरी बहुत अच्छी है, मौसम अच्छा है, जो भी कुछ है हम किसी कारण से वो करते हैं, है ना। फिर उसके बाद जब वापस आ रहे होते हैं तो वो सीनरी धीरे धीरे ओझल होता रहता है, और जब बिल्कुल नीचे आ जाते हैं वो गायब हो जाता है ना। इजियर रोड्स गो डाउन हिल, वो तुम्हें नीचे लाते हैं। ऊपर चढ़ने के समय में चैलेंज आ रहा है, मतलब परमात्मा का वरदान मिल रहा है, ये हमको सोच कर रखना है, नहीं तो हम ऊपर नहीं चढ़ पाएंगे। हम चढ़ते ही, जब हम चढ़ाई चढ़ रहे होते हैं, गाड़ी ले जा रहे हैं कहीं या वॉक कर रहे हैं, साइकिल पे जा रहे हैं, जिस भी चीज में जा रहे हैं, उसमें वो जो मुश्किल आ रही होती है हम उसको पार किस थॉट से करते हैं कि ऊपर जाके बहुत मजा आएगा, है ना। और हमारा ऊपर जाना, कौन सा ऊपर जाना है? एक तो है अपने आप को परफेक्ट बनाना, एक वो ऊंचा जाना। हम ऊपर जाते हैं परम धाम तो वहां का भी आनंद लेते हैं, है ना। उसके रास्ते में भी आती हैं अड़चने। कौन सी अड़चने आती? नीचे देखते हैं, नीचे ना देखो, सिर्फ ऊपर देखो तो कोई अड़चन नहीं आती। नीचे देखते हैं मतलब नीचे की बातों का खिंचाव होता है, वो पुल होती है, ये बात हुई, वो बात हुई, अभी जाके ये करना है, अपने आगे का जो दिन का प्लान है वो याद आना शुरू हो जाता है, यही होता है ना। तो मीनिंग दे पाए, जब भी हमने ऊपर चढ़ना है उसके लिए फोकस सबसे ज्यादा चाहिए। और जब गाड़ी को भी, कार को भी, कार, ट्रक, व्हीकल, पैदल, जो भी कुछ आप ऊपर चढ़ा रहे हो, तो क्या कहते हैं, ध्यान रखना होता है कहीं गाड़ी नीचे ना लुढ़क जाए। पैसेज जो होता है ना, थोड़ा माउंटेनियस पैसेजेस नैरो होते हैं, एक साइड पे खाई होती है और एक साइड पे मेरे को ऊपर मंजिल दिख रही होती है। तो फोकस कहां पे रखना है? ऊपर। खाई को देखेंगे तो डर के मारे नीचे गिरेंगे, है ना। ये तो हमें ध्यान रखना होता है। सो यही संगम योग भी ऐसा ही है, पुरुषोत्तम बनने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करो। तो पूरा पुरुषार्थ में क्या बोला बाबा ने? जितना हो सके याद और पढ़ाई। तो जब मैं पढ़ाई कर रही हूं तो मैं पढ़ाई के सब्जेक्ट पे फोकस करूं, और जब मैं याद कर रही हूं तो मैं याद के सब्जेक्ट पर फोकस करूं। एकाग्र उस पर होना है जो कर रहे हैं, उसके लिए माइंडफुल रहना पड़ेगा। जो कर रही है उससे कुछ और सोच लिया, याद करने में को बैठे, ये सोचा मैं वो सेवा कर लेती, वो सिस्टर कह रही थी उसने तो ज्ञान सुनना है, मैं उसको सुना दूं, मैं उसको कैसे सुनाऊं। ये है सेवा की बात, है तो बाबा के ज्ञान की ही बातें, पर हमने कब क्या करना है। जैसे अब याद में भी पढ़ाई, याद में हम पढ़ाई को यूज करते हैं कैसे? हम एक स्वमान लेकर बैठते हैं, स्वमान लेके बैठते हो ना जब याद करते हो। अब स्वमान लेके बैठे, उस स्वमान के अर्थ में टिकना, उस स्वमान के अर्थ में टिकना, हम आप कहेंगे हम पढ़ाई कर रहे हैं, उसके अर्थ में टिकने से क्या होता है? बाहर की बातें भूल जाती हैं। और अगर मेरा ही अपना ही चिंतन चला, वो क्यों भूल जाती हैं? क्योंकि उसके अर्थ में टिकने से भी हमें सुख मिल रहा होता है। बाहर की बातें डिस्टर्बिंग होती हैं, ये बातें सुखदायी होती हैं। बाबा की मुरली में जादू है ना, तो बाबा के हर शब्द में जादू है। उसका एक शब्द लेके उसका चिंतन किया और हमारे को गुड फील आ गई। होता ही है ना ऐसे। तो हम जब यहां बैठकर बाबा की बातों को चिंतन करते हैं तो वो क्या है? बाबा की बातें इतनी सुखदायी हैं कि वो हमें खींचती हैं कि सुनो, सुनो और अपने चिंतन को शेयर करो। तो याद और पढ़ाई पर अटेंशन दो।
जब हम सड़क पे भी चल रहे होते हैं ना, तो क्या कहते हैं, बी वेयर, अटेंशन, आगे एक्सक्लेमेशन मार्क लिखा होता है कि ना दिया तो। कोई बहुत सारे बेंड्स होते हैं हिली रास्तों में, तो क्या कहते हैं, अटेंशन प्लीज, बी वेयर, यही होता है ना। तो वो हमारे को निरंतर करना है वो, और जितना हम अटेंशन देना शुरू करते हैं, द गुड थिंग इज कि फिर वो जब होना शुरू होता है, उसका सुख मिलता है ना, वो हमें एनकरेज करता है आगे बढ़ने के लिए। ठीक है ना। तो कौन सा युग है, पुरुषोत्तम संगम युग। दीदी पढ़ाई में भी हम कहते हैं ना फोकस, अगर हम नहीं करते हैं तो हम नीचे तो गिर कुछ भी जाते समझ नहीं आता, इजी से इजी चीज नहीं समझ आती अगर फोकस ना हो। आप किसी दिन डिस्टर्ब्ड हैं, मुरली को पढ़ो, 2 लाइन पढ़ के लगता है समझ नहीं आया, जो आपको इजीली 1-2 दिन पहले समझ आ रही थी, क्योंकि हम दूसरी बातों में है ना। तो जितना हो सके, बाबा ने बोला, और मैं एक क्लास सुन रही थी बड़ों की, उसमें बोला उन्होंने कि एक अभी टाइम आने वाला है जब मधुबन से हमारे को इंस्ट्रक्शन आएगी 8 घंटे याद में बैठना ही है। आप सोचो, एक टाइम कोविड में क्या हुआ था, कहीं नहीं जा सकते थे, ये जूम सेशन ही शुरू हुआ कोविड में, नहीं तो हम घर में मिलते थे, है ना। घर में भी मिले, कभी आ सके कभी ना आ सके, डिस्टेंस है, काम है, ये है वो है। अब कोविड आया, 12 बजे के टाइम पे हम बैठते थे। 12 बजे का ऐसा टाइम होता है जिसने घूमने जाना है वो बाहर घूमने निकला होता है, कोई बाहर नहीं जा रहा, अपने आप सब बैठे थे। फिर बाबा के ज्ञान की जिसको कहते हैं ना लत पड़ गई, वो नेगेटिव वे में यूज करते हैं, हमारे को भी लत पड़ गई कि चलो ये तो करना ही है, ये नहीं किया तो मजा नहीं आएगा, है ना। माना कि बाहर जाने का फिर सीन ही नहीं रहेगा। दुख की घड़ी होती है, बाहर सिचुएशंस बनी होती हैं, तो बाहर कौन जाएगा, घर में ही बैठे होंगे, याद में बैठे होंगे। जो याद में होगा उसको बाबा से सब कुछ मिलता रहेगा। बाबा ने बोला है अंत समय में क्या होना है, तुम मेरी याद में होगे तो तुम ऐसे पार हो जाओगे जैसे मक्खन से बाल। मक्खन से बाल निकालना इजी होता है, सेकंड लगता है ना। तो मतलब याद के लिए, याद के सब्जेक्ट के लिए बाबा ने आज बहुत इंपॉर्टेंस दी। और पढ़ाई, पढ़ाई नहीं है तो याद नहीं टिकेगी, क्योंकि हमारी याद कैसी है, जो बाबा ने अभी थोड़े दिन पहले क्या बोला था, रमणीक, बोरिंग नहीं है एक ही चीज करे जाओ। पढ़ाई का नया पॉइंट मिला, उसका चिंतन किया, उसका स्वरूप बनने के ऊपर चिंतन किया, फिर बाबा से बातें की, तो सारी बातों से फ्री हो गए, अपने आप योग जो है अच्छा लगना शुरू हो जाता। चलिए, और क्या कहा बाबा ने। घाटे और फायदे का बाबा ने बोला कि बड़े व्यापार को तुम्हें हमेशा किस बात पर ध्यान रखना है, हमेशा घाटे और फायदे पर विचार करो। अगर इस पर विचार नहीं किया तो प्रजा में दास दासी बनना पड़ेगा। 21 छत्तीस की रजाई का वर्षा उससे हम गवा देंगे, इसलिए बाप से पूरा सौदा करना है। फिर सुदामे का एग्जाम्पल दिया है ना। तो जो व्यापारी, जो बिजनेसमैन होते हैं ना, वो किस चीज का, डेबिट क्रेडिट का वो हिसाब किताब रखते हैं ना, कि डेबिट क्या क्रेडिट क्या, नहीं रखेंगे तो पता ही नहीं कि मुनाफा कितना हुआ क्या है और नुकसान कितना हुआ, है ना। तो हमारा घाटा और फायदे का विचार करो, मतलब उसके बारे में सोचो किसमें फायदा और किसमें नुकसान। हाँ, किसमें हम दे क्या क्या रहे हैं बाबा और को, हम जी बाबा क्या को दे क्या रहे हैं दे और रहे क्या हैं और हमें मिल उसके रहा है। बदले क्या मिल रहा है। ओके, ये तो बात है। और ऐड करते जाओ, हमने अटेंशन किस चीज पर देना है, कितना हमने समय जो- हमने व्यर्थ किया और कितना समय हमने उस और व्यर्थ कौन सा व्यर्थ होता है, शुरू कहां से होता है व्यर्थ, शरीर से, थॉट से ना। सोच से, जो संकल्पों व्यर्थ की हम से। बात करते हैं,
वेयर थॉट भी होता है, बोल भी होता है, कर्म भी होता है, आता तो यहीं पे है ना पहले। सारा तो कचरा, अगर मैं, है जी, सारा कचरा दे देते हैं बाबा को। कचरा देते हैं कौन से? थॉट्स के ऊपर। Thoughts तो जो भी मैं संकल्प करती हूँ, अगर मैं उस पर अटेंशन देती हूँ, तो फिर घाटा तो नहीं हो सकता। अटेंशन देना है, मैंने क्या सोचा, मैंने जो सोचा उससे भी वाइब्रेशन क्रिएट हो रही है, मैं उससे या सुख दे रही हूँ या दुख दे रही हूँ, या मैं ऑर्डिनरी हूं, अगर मैं ऑर्डिनरी भी सोच रही हूं, तो इस दुनिया में इस मोमेंट पे लगता है ऑर्डिनरी रहना चाहिए, जहां पे नीड है। जो बाबा कहते हैं, मेरे को आवाज सुनाई देती है अपने बच्चों की, वो दुख में अपने देवी देवताओं को पुकार रहे हैं। कौन है देवी देवता? हम ही लोग थे। हम हैं। तो वो हमें याद कर रहे हैं। जब बाबा सबकी आवाज सुनते हैं, उनको वो कौन से बच्चों को याद करते हैं? हम बच्चों को याद करते हैं कि ये दाता हैं, देने वाले बनो। जो दाता है, अगर वो मांगने वाले बन जाएंगे तो क्या देंगे? है ना? तो बाबा की नजर हम पर है कि दो, इन बच्चों को चाहिए। तो इसमें मुझे जो ध्यान आता है एक बात, कि हमारे साथ कोई गंदा व्यवहार करता है, कोई गलत बात करता है, वो क्यों करता है? क्योंकि वो परेशान। उसके संस्कार ऐसे ही हैं। अब हमारे कर्मों का भी कोई लेखा जोखा होता है, जो हमारे साथ ऐसा कर्म व्यवहार होते हैं, पर वो आत्मा जो ऐसे कर रही है, वो जरूर परेशान आत्मा है, करता वो नॉर्मल आत्मा नहीं है। है ना? तो क्योंकि वो परेशान है, हमारा फर्ज क्या बनता है? हम तो इस स्वरूप में है ना, तो हमारा फर्ज है है। ब्लेसिंग देना। अच्छा, इसके साथ ऐड क्या करना है? तुम्हारा बहुत भला हो, तो ये मतलब नहीं है कि उन्होंने गलत काम कर दिया, हम उसको कहीं कोई बात नहीं करते रहो। उनका भला भी उसमें है कि वो गलत काम ना करें, पर उनको ये समझाते हुए अपने कर्म से, या कोई या अपने थॉट से, या अपने बोल से, उनके लिए भावना अच्छी रखनी। क्रक्स यही है कि मेरी भावना ना बदले। मेरे को किसी ने 5 करोड़ के लिए सपोज चीटिंग कर दिया, तो मेरे साथ चीटिंग करी है, मैं कोर्ट में केस करूंगी। उनका मेरे को ये ड्यू था, उन्होंने मुझे ये देना है, मैं कोर्ट में केस करूंगी, पर कौन से संकल्प से? कि ये समझें, इनको सद्बुद्धि मिले। ये बदले की भावना नहीं, अभी इनको बताती हूं। फिर हम देवी देवता थोड़ी। एक टीचर होमवर्क देती है बच्चे को, बच्चा होमवर्क नहीं करता, वो उसको पनिश करती है। उसकी भावना ये थोड़ी होती है कि ये फेल हो जाए। उसकी भावना ये है ना, उसकी क्या भावना है? हाँ जी रेणु भाई, इंटेंशन ठीक होनी थी अंदर से। इंटेंशन अच्छी होती है ना? जैसे टीचर की, पेरेंट्स की, सबकी इंटेंशन अच्छी होती है। वो इंटेंशन हमको रखनी है, क्योंकि हम कौन है? वृक्ष में कहाँ बैठे? रूट्स में। रूट्स में बैठे हैं। हम पूर्वजों से क्या एक्सपेक्ट करते हैं? हम अपने ग्रैंड पेरेंट्स से जो एक्सपेक्ट करते थे, हम कौन से हैं? ग्रेट 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 वाले ग्रैंड पेरेंट्स। बाबा, ब्रह्मा बाबा को शिव बाबा बोलते हैं लॉन्ग बूट। तो वो बैठे हैं, तो हम ऐसे संकल्प नहीं रख सकते। तो ये है घाटा और फायदा, है ना? बाबा ने बोला बाप से पूरा सौदा करना है। तो जब हम अपने फायदे का सोचेंगे, तभी ये कर पाएंगे ना। जो वृक्ष वृक्ष के चित्र को एक बार और मैं निकालती हूँ, वो पावरफुल है ना। है ना? यहां बैठे हैं, अभी अब भी हम यहां बैठे हैं जहां कर्सर है ना? तो हमारा काम क्या है? अभी क्या कर रहे हैं? सौदा। कौन सा सौदा कर रहे हैं?
योग से और पढ़ाई से। योग को भी याद बोल के बाबा ने बहुत सहज इजी कर दिया है ना। जब हमारी याद बनी रहती है, हम स्मृति स्वरूप रहते हैं, तो हम यहाँ बैठे हैं। और अब स्मृति स्वरूप अगर नहीं है तो कहाँ बैठ जाते हैं? यहाँ पर बैठे रहें, बस ये हमें याद रखना है। और यहां से हमारा एक एक संकल्प ऐसे फील करो, अभी सोचो इस पिक्चर को देखकर, मेरा यहां से संकल्प उठा और ये पूरे वृक्ष में फैला। ये मेरा संकल्प वृक्ष को क्या दे रहा है? ठीक है ना। ये हमको आज हमारे लिए होमवर्क रहे, मेरा एक एक थॉट पूरे वृक्ष को क्या देता है। संकल्पों पर फुल अटेंशन। कल हमने आत्मिक स्थिति पर किया था, ठीक है। मैं आत्मा पहले फिट हो जाएंगे, यहां पर अपनी सीट पर बैठ जाएंगे, मैं क्या सोच रही हूं और मैं क्या दे रही हूं, ठीक है ना। फिर जो बाबा ने बोला सुदामे का एग्जाम्पल, सुदामा का क्या एग्जाम्पल है? उसने क्या दिया और उसको क्या मिला? एक मुट्ठी चावल दिया, मेले से कपड़े में बांधकर एक मुट्ठी चावल लाया था, और उसके बदले में क्या मिला? महल महल मिले। और उसकी कोई, सुदामा की कोई स्टोरी मेरे को कोई बता रहा था कि सुदामा ने जब वो बचपन में खेलता था कृष्ण से, तो उसने उसके चने चुराए थे। कुछ है ऐसी स्टोरी? नहीं पता, ठीक हाँ जी है। क्या स्टोरी है रेखा बहन? वो जब पढ़ने के लिए गए थे तो एक दिन जब वो लकड़ी लेने के लिए गए थे तो पेड़ पर बैठकर बारिश आ गई थी, तो वो दूसरे पेड़ पर बैठ गए थे कृष्ण जी, और ये दूसरे पेड़ पर बैठ गए थे। तो इनके पास वो चने थे, तो उन्होंने धीरे धीरे करके, भूख लग रही थी, धीरे धीरे करके सारे चने खा लिए थे। तो यही है। उसका भी रिटर्न देना था ना। चलिए और बताओ, और क्या बोला बाबा ने? बाबा ने कहा ये स्कूल है, कोई सत्संग नहीं है। इधर तुम बाबा के साथ प्यार से बैठकर ज्ञान और योग में लगते हो, सत्संग में नहीं जहां महंत से तुम्हें डर लगे या सोचे वो नाराज हो जाएंगे। क्योंकि भगवान को नाराज होना नहीं आता, ना नाराज होना ना गुस्सा करना, वो हमको समझाते हैं ना। क्योंकि स्कूल में क्या होता है, स्कूल के रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, और स्कूल में जो पढ़ाई होती है उसका जो डिसिप्लिन है, होमवर्क करना, यूनिफॉर्म में आना, कैसे बात करना है, कहाँ बैठना है, क्या करना है ना। और स्कूल से निकलने के बाद हर बच्चे को ये ध्यान में रहता है, आज टीचर ने ये होमवर्क दिया और मुझे ये करना है। हर बच्चा होमवर्क करके लेके जाता है, नहीं करके ले जाता तो अगले दिन उसको उसका पनिशमेंट मिलती है ना, टीचर उसको पुल अप करती है, और पेरेंट्स भी कहते हैं करो। मतलब सारी जगह से प्रेशर किस चीज का होता है कि जो बोला गया स्कूल में उसको करना ही है। ये भी हमारा स्कूल है, तो जो बोला गया हमें सुबह सुबह हमको करना ही है। और फिर सत्संग में क्या होता है, इसका ऑपोजिट क्या होता है? पहले ये सोचो, स्कूल जाते हैं ड्रेस पहनकर, और सत्संग में कैसे जाते हैं? सज धज कर। शो ऑफ भी होती है, ये पहन के जाएं, पिछली बार वो पहना, ये पहना। फिर वहां बैठ के क्या करते हैं, सारों को देखते हैं, ये कब आया, ये लेट आया, ये जल्दी आया, सबको देखना शुरू करते हैं। पर चिंतन, पर दर्शन की वृत्ति रहती है ना। और क्या रहता है सत्संग में? जय महाराज, गुरु जी कर दिया। गुरु जी को कुछ अच्छी अच्छी बातें बोलकर उनको प्लीजिंग करने के लिए ना, प्लीज करने के लिए बातें बोलते हैं, चाहे वो सच हो ना हो। लगता है ये गुरु को बोला, नहीं तो गुरु हो जाएगा नाराज, डर के। एक डर भी होता है और वो प्लीजिंग की टेंडेंसी होती है। हमारे को जो भी करना है हम प्लीज किसी को करेंगे, मतलब वो जो प्लीजिंग वाली बात है ना,
सच बोलकर, झूठ बोलकर नहीं करेंगे, हम्म, अपने मतलब के लिए नहीं करेंगे। ये गुरु मेरे को वरदान दे दे, चलो इसको खुश कर दो, ऐसे वाली बातें है ना। तो स्कूल और सत्संग का यही डिफरेंस है। और जो एक आइडियल स्कूल टीचर या प्रिंसिपल होता है वो कैसा होता है? वो बच्चे की प्रोग्रेस को चाहता है। आज की दुनिया में ये हुआ वो हुआ उसको छोड़ो, स्कूल मीन्स जो टीचर है वो चाहता है मेरा हर स्टूडेंट नंबर 1 हो। कहते हैं ना 100% रिजल्ट आया, इस क्लास में सबकी फर्स्ट डिवीजन आई, इस क्लास में सबके 70 से ऊपर आए, तो टीचर फील्स वेरी प्राउड। और हमारा टीचर कौन? हमारा टीचर हमारे लिए क्या सोचता है? बताओ। सब सबको राजाई मिले, सब सतयुग में जाएं। सबका भला, सबका भला, सबकी प्रोग्रेस चाहता है, सब उड़ती कला में रहें। है ना। जब ऐसा टीचर मिला, फिर उसके बाद हमारे सामने परिस्थिति आए तो हम क्या सोचेंगे? परिस्थिति क्या है? वो छोटी कुछ भी नहीं है तो कुछ भी नहीं, साथ में ये भी सोचेंगे पेपर है, पेपर है। पेपर को पास करना है, चाहे वो शरीर के प्रॉब्लम के रूप में आए या किसी और रूप में आए। पेपर पास करूंगी तभी तो राजाई मिलेगी, है ना। ये हम एक आईआईटी के, एम्स के एग्जाम के लिए क्या पढ़ाई होती है, क्या दिन रात मेहनत होती है ना। भूल जाते हैं खाना भी खाना है, ऐसी पढ़ाई होती है ना। तो जब ऐसी पढ़ाई कर रहे हैं हम, तो वो तो पढ़ रहे होते हैं एक करियर बनाने के लिए, जिस करियर में जाके सिर्फ ये पता है यहाँ पे मैं डॉक्टर, यहाँ पे मैं इंजीनियर, मेरी तनख्वाह शायद अच्छी होगी, उसकी भी कोई गारंटी नहीं होती। यहाँ गारंटी है ना। दुनिया में है ना, आकाश इंस्टीट्यूट और फलाना इंस्टीट्यूट क्या क्या बने हुए हैं। वो तो कहते हैं वी प्रॉमिस यू, प्रॉमिस पता नहीं कहां तक फुलफिल होता है, नो गारंटी। ये गारंटी किसकी है? भगवान की। मैं जो बोलता हूं तुम करो और तुम बन जाओ। तो कितना हमको अटेंशन देना चाहिए। मुरली क्या करती है? हमारे को अलर्ट करती है कि अपनी चेकिंग कराती है। ओम शांति दीदी। वो ओम गाना है शांति। ना, हमें वो गाना है ना, हमें भगवान पढ़ाते हैं, हाँ वो कितना अच्छा है। मैं लगाऊं? 1 मिनट। हम कितने भाग्यवान हैं। हाँ लगाऊं? उसकी 2 लाइंस लगाओ। मैं आपको होस्ट बना रही हूँ। अच्छा, यू आर एट होम टुडे? अभी आए। हाँ नहीं है। हम कितने भाग्यवान थोड़ी बहुत हाँ। भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। हम कितने भाग्यवान हैं, भगवान पढ़ाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। अगमा गोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अगम अगोचर कहते जिसे हम सामने पाते हैं। अजब नशा है, गजब खुशी, बेहद हर्षाते हैं। इट्स अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। ध्यान में वेरी नाइस। यस, है ना। तो भगवान है पढ़ाने वाला, बाबा ने गारंटी भी कर दी। फिर बाबा कहते हैं सुनंती कथंती भागंती हो जाते हैं, ट्रेटर बन जाते जाते हैं।
एक राजधानी, कौन सी राजधानी जो भगवान दे रहा है, वहां से उठकर रावण की राजधानी में पहुंच जाते हैं। ट्रेटर उसी को बोलते हैं ना। कहाँ है, साथ किसका देना है, दूसरे का साथ देना शुरू कर दिया। तो फिर एक बहुत सुंदर सेंटेंस, भगवान कहने से इतनी टेस्ट नहीं आती। क्या कहने से, बाबा ने तो बोला वर्षा, पर क्या कहने से टेस्ट आती है? मेरा बाबा, बाबा। मेरा बाबा, हाँ। है ना। भगवान कहते हैं तो लगता है ना दूर है, बड़ा है, डिस्टेंट है। मैं बाबा की, बाबा मेरा। बाबा मेरा, जैसे कहते हैं अब मेरे फादर से हम क्या एक्सपेक्ट करते हैं, कितना डांट लें, जो मर्जी कर लें, फिर उन्हीं के पास जाएंगे, सब कुछ चाहिए उनसे, है नहीं सबके लिए यही। तो एक बार एक क्लास में हम ये कर रहे थे, तो एक भाई ने बोला, जब हम जब हम बाबा को, जैसे हम अपने फादर को जो भी बुलाते हैं, डैडी, पापा, पिताजी, बाबूजी, जो भी कोई कुछ कहता है, अगर हम उस रूप से बाबा को बुला पाए, फिर कहेंगे हाँ अब मुझे पता चला भगवान पिता कैसे होता है, तब मैं असल में बनी। क्योंकि बच्चा भी बनना पड़ता है, क्योंकि हम कौन से बच्चे हैं, अडॉप्टेड। रावण के बने हुए थे, अब इधर आए हैं, तो बार बार उधर का ख्याल आ जाता है। और जो अडॉप्टेड बच्चा भी होता है ना, जैसे किसी को जब वो होश में आ जाता है, 3-4 साल का हो जाता है, फिर उसको अडॉप्ट करते हैं, तो उसको बार बार जहां वो पहले था उसको वो बातें याद आती हैं। पर जब इस घर में बहुत प्यार मिलता है, सुख मिलता है, तो वो उस सब को भूल जाता है। यही यहाँ पे यही बात। और क्या बोला बाबा ने? संग तारे कुसंग बोरे, कुसंग है माया के 5 विकारों का, सत बाप का संग करना है। संघ के ऊपर आज बाबा ने बहुत बहुत इंपॉर्टेंस दी है। तो संघ हम कैसे करें बाबा का? अब हम ऐसे बैठ के सारा दिन बाबा तो नहीं बोलेंगे, अपने कर्म भी करेंगे। कैसे करें? कैसे कैसे हम इस चीज को कर सकते हैं कि संग बाबा का ही रहे? जो भी काम करें उसमें साथ में बाबा को लेके चले, और साथ में कर रहे हैं काम। ओके, ये तो है करना। और बताओ। हमेशा अपने आप को आत्मा समझना है कि मैं शरीर की ट्रस्टी हूँ और मैं आत्मा हूँ। ठीक है, ये भी ठीक है। और रेखा बहन कुछ कह रहे थे? यही कह रही थी दीदी कि हर इस शरीर में रहते हुए कर्म करते हुए बाबा की याद में सब ना। तो हम ये करेंगे कैसे? करना यही है, हम करेंगे कैसे? अपने आप को ये एक ना वो समझ दे दो कि मुझे मुरली का कोई भी एक पॉइंट लेके हर घंटे में एक बार उसको रीड कर लो, उसके चिंतन में चले जाओ। आपके पास जो, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं हम वो प्रैक्टिकल में शायद नहीं कर पाते, हमेशा कर पाते हैं, नहीं कर पाते ना, हमेशा तो नहीं कर पाते। कब भी याद आ गया, कब भी ना आया, कोई ज्यादा परिस्थिति हो गई तो बिल्कुल ही भूल गए, ऐसे होता है ना। मुरली का पॉइंट लेके अगर उसका मनन चिंतन, आप इसको ना अलार्म लगा लो, चलो 2 घंटे बाद, 3 घंटे बाद से ही, पर क्योंकि जो वो बातें हैं बाबा की, उनमें इतना सुख और इतना दम है, हम उनका थोड़ा सा भी चिंतन करते हैं, वो हमारे को दुनिया की बातों से परे ले जाता है ना। बाबा ने हमको बोला हुआ है, ये जो पढ़ाई है, पढ़ाई मैं पढ़ाता हूं, सेवा मैं करवाता हूं, तुम्हारे 2 सब्जेक्ट है, योग और धारणा। ठीक है, तो जब हम पढ़ रहे हैं, बाबा के ज्ञान को पढ़ रहे हैं, ये याद कर रहे हैं कि बाबा ने बताई है आज बात, उसमें भी याद समाई हुई है, और फिर हम कर्म में आते हैं, उसको याद रखते हैं मुरली के पॉइंट्स, तो उससे मुरली भी याद हो जाती है और हमारे अंदर अलर्टनेस रहती है। इसको ट्राई करना, बहुत अच्छा लगता है, बहुत सुख मिलता है। क्योंकि एक छोटी सी बात है, संग, अब इसके ऊपर ही चिंतन करो। अब हम संग किसका करते हैं?
फिजिकली तो हम किसी को कभी मिलते हैं, कई लोग आप में से घर में सारा दिन अकेले भी होते होंगे, जैसे मोनिका बहन कहती है मैं अकेले होती हूँ सारा दिन घर में, तो तब भी हम संग तो कर रहे हैं ना। संग कैसे करते हैं? संकल्पों से, है ना। नीलम बहन भी हमेशा अकेले होते हैं घर में सारा दिन। तो हम अपने संकल्पों में क्या ला रहे हैं? अब हमने मुरली के पॉइंट का संग कर लिया तो बाबा का संग हो गया ना। और नहीं समझ आ रहा उसका चिंतन, तो बोलो बाबा बताओ ना। अपने आप देखोगे आपका चिंतन भी बेटर हो जाएगा। चिंतन जो होता है ना, बुद्धि चलाना, जैसे उसको समझना, उसकी डिटेल में जाना। जैसे अब हमने देखा कि हम संकल्पों से संग करते हैं। कौन से संकल्प हैं? एक है मुरली वाले, एक और कौन से संकल्प हैं जिसको हम कहेंगे जिसके अंदर हम कह सकते हैं ये तो बाबा का संग है। एक तो बाबा को लिया साथ, एक मैंने अपने को आत्मा समझा, एक मैंने मुरली का पॉइंट लिया। और कौन सा संग हो सकता है संकल्पों के द्वारा? शांति दीदी कि मैं कर्म योगी हूँ। मैं कर्म योगी हूँ जी। देखो जब आप किसी का भला सोच रहे हो, सबकी ओर शुभकामना, शुभ भावना, तो बाबा के टाइप का जो बाप समान संकल्प है वो मुझे ऊपर उठाएगा और बाप के साथ का अनुभव कराएगा। जब भी हम कुछ अच्छा करते हैं उसमें बाप साथ ना हो ये नहीं हो सकता। मैं आपको अपने कल का एक्सपीरियंस सुनाती हूँ। कल मुझे शाम को 5 बजे होंगे और रात की हमारी 7:30 क्लास। तो जिन फैसिलिटेटर ने आना था, आई वॉज वेटिंग फॉर दैट क्लास कि ये क्लास कराएंगे, एंड आई वॉज एक्सट्रीमली बिजी द एंटायर डे। और जब भी कोई फैसिलिटेटर नहीं आता तो मुझे बोलते हैं कि आप ये सब्सटीट्यूट कर दो, आई एम द स्पेयर व्हील। तो 5 बजे फोन आया एंड सारा दिन वेंट ऑफ लाइक वट एवर। और मैं सोचती हूँ बाबा अब ये क्लास कैसे कराऊंगी, ये आप बताओ। मैंने लिटरली ऐसे बाबा, मैंने अपना लिखा, कुछ थोड़ा सा करा, अपना मनन चिंतन किया, योग भी किया। और जब मैं योग में बैठी, 7:30 बजे क्लास होती है, इट वॉज 7:10, अभी मैं योग में बैठी हूँ, मुझे सडनली ये थॉट आया कि इस लिखा कुछ और था, इस पॉइंट को लेकर आप क्लास कराएं। मुझे ऐसे लगा कि मुझे इस पॉइंट से करानी है, एंड द क्लास वेंट ऑफ ब्यूटिफुल। मुझे लगा, अब किसी और को जो भी लगा होगा, मतलब बाबा ने कल ही बोला था ना हाँ जी का पाठ, अब ना तो बोल नहीं सकते हम ना, क्योंकि सिचुएशन थी। वो जो फैसिलिटेटर है उनका ऑपरेशन हुआ था, वो कह रहे थे मैं तो बोल भी नहीं सक रही हूं तो मैं कैसे आऊंगी। तो हमने तो साथ देना ही है ना, हम तो एक सहयोगी तो है ही ना सारे ब्राह्मण परिवार के। व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज इट वाज लिटरली, आई एक्चुअली फेल्ट कि बाबा कह रहे हैं इसको ऐसे कर, एंड तब वो हम हमेशा कहते हैं बाबा को बुलाया, पर कौन सी जो इंटेंशन होती है उसमें कितनी वो होती है ना स्ट्रॉन्ग, वो तब आता है। वो आई वॉज फीलिंग अ लिटिल हेल्पलेस, क्योंकि वो हम मुरली का एक पैराग्राफ रिवाइज करते हैं और मेरे मन में 3-4 क्वेश्चंस थे कि ये पॉइंट का मीनिंग क्या ये है या नहीं है। मेरे अपने अंदर क्वेश्चन थे और मैंने सोचा था मैं फैसिलिटेटर से पूछूंगी, और मुझे बोला गया कि आप फैसिलिटेटर बनो। तो आया ना अंदर थोड़े संकल्प चले, पर बाबा ने करवा दी, अंदर से बुद्धि भी क्लियर हो गई, समझ आ गया। वो सारे पॉइंट मुझे बाबा ने समझाए, मेरे को बहुत अच्छा लगा ये सब। सो ये है, बाबा कभी अपने बच्चों का साथ ना दे ऐसा हो नहीं सकता। अच्छा, एक पॉइंट और आया, अपनी घोट तो नशा चढ़े, इसका मतलब अपना चिंतन चलाओ। हाँ, अपना चिंतन चलाओ, नहीं चल रहा तो भी चलाओ, तो फिर बाबा आपका चिंतन चलवाएगा। और एक और बात मैंने नोटिस करी है, सब फैसिलिटेटर्स जो हमारे आते हैं ना शाम को, बहुत अच्छे हैं सभी, पर सबका चिंतन अलग होता है। एक ही बात को लेके वो कुछ और ही चिंतन होता है। बाबा सबसे अलग अलग फैसेट्स हमें दिखाते हैं, इसको ऐसे सोच भी सकते हैं, इसको ऐसे भी सोच सकते हैं, क्योंकि वो क्या है, वो भगवान है ना।
वो ऑर्डिनरी तो है नहीं कि एक बात का यही मीनिंग होगा ना। जो संकल्प चल रहा होता है बाबा उसी का उत्तर और समझानी दे देते हैं मुरली में. Probably tomorrow if I read this मुरली I may like some other point. Yes. Today some other point may touch me. ये मुरली मैं तो तीसरी बार मैजिकल जैसी लगती है. नहीं, मेरा तो 4th टाइम चल रहा है ये. अब मैंने जो पहले 3 बार पढ़ी है उस टाइम चिंतन और होगा, क्योंकि सिचुएशन और होगी, अपनी स्थिति भी और होगी, है ना. फिर एक बाबा ने बोला, अरे आत्मा को फुर्सत नहीं है मेरे से पढ़ने के लिए, ये कहने में शर्म नहीं आती. बाबा ने थोड़ा सा टाइट भी किया हमें कि आप ऐसे कैसे कह सकते हो, है ना. पढ़ाई की फिर बाबा ने ये भी कहा, मैं तो तुम्हें रजाई देता हूँ, तुम मुझे कभी स्वर्ग में बुलाया है क्या तुमने कि आओ. ये बाबा बोलते जितना थे ना, मजे का खेल है, बाप कहते हैं अच्छा बच्चे जीते रहो. दिस इज तो ये एक वो है ना दीदी है, मेरे को भी उनका नाम स्पेस, उन्होंने बोला कि ऐसे बाबा ने बोला कि तुम मुझे नहीं बुलाते स्वर्ग में, तो कहते हैं हम सब बहनों ने मिलकर एक गीत बनाया, मेरे सतयुग में आना रे, और बाबा के लिए गाया और बाबा हंसे जा रहे हैं, बाबा स्माइल करते जा रहे हैं. फिर बाबा ने एंड में बोला सतयुग में मैं नहीं आऊंगा. वो ड्रामा में है ही नहीं. ठीक है, वरदान. बाबा कहते मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ. वरदान बताएंगे क्या है. वरदान सेवा स्नेह. आप पढ़िए रे. सेवा में स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी के बैलेंस द्वारा सफलता मूर्त भाव. हाँ, स्नेह और सत्यता की अथॉरिटी. स्नेह से क्या होता है, हम थोड़ा सा ढील दे देते हैं. सत्यता की अथॉरिटी मतलब जो एक्चुअल बात है उसको कह पाना और उसको कर पाना. सत्यता क्या है, मेरा ट्रूथ क्या है, मैं कौन, मेरा कौन, है ना, ये मेरा ट्रूथ है. और मेरे सामने कोई आता है और कोई मेरा उससे स्नेह है, पर क्योंकि स्नेह है, कोई बात ऊपर नीचे है, मैं उसको जो चीज जैसी उसको करनी चाहिए मैं उसको बता पाऊं ज्ञान युक्त होकर. ज्ञान युक्त होकर मतलब मेरी भावना उसके लिए गलत ना बने. ठीक है ना, ये बात हमको याद रखनी है. सत्य हमको बताना ही है इफ इट इज नीडेड टू बी टोल्ड. और जब बोलेंगे उसको अथॉरिटी से बोलेंगे. जैसे ब्रह्मा बाबा का जो स्नेह था बच्चों से, उससे तो हम सबका कंपेयर ही नहीं कर सकते. कंप्लीटली अनकंडीशनल लव था. जो आता था उनका तो स्नेह का स्वरूप था. पर बच्चे जब गलती करते थे तो उनको वो अथॉरिटी से सुनाते थे कि बच्चा ऐसे नहीं करना है, इसको ऐसे करना है ना. तो दादियां कैसे बनी, उसको राइट डायरेक्शन मिला तो दादी बनी ना, नहीं तो कैसे बनती. और उसमें जो बोल जो होता है उसमें अथॉरिटी होती है. फिर बाबा ने 2 और का बैलेंस बताया, निर्माणता और अथॉरिटी. अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दे. महानता होने का मतलब ये नहीं है, महानता और अथॉरिटी होने का मतलब ये नहीं है कि हम हम्बल नहीं है. जितनी ह्यूमिलिटी होगी उतनी अथॉरिटी होगी. कॉन्ट्रडिक्टरी लग रहा है. अथॉरिटी का बोल, रोब का बोल अथॉरिटी वाला नहीं है. रोब का बोल है डराने वाला. किसी को स्केयर कर दो तो वो मेरी जबरदस्ती बात मान ले. पर अथॉरिटी का बोल क्या होता है कि आई नो दिस इज ओके फॉर यू, दैट इज व्हाई आई एम सेइंग दिस. जैसे हम अपने बच्चों और ग्रैंड चिल्ड्रन को भी बोलते हैं प्यार से बट फर्मली. जो अब बच्चा अगर आग में हाथ डाल रहा है, आप कहोगे कोई बात नहीं बच्चा डाल दो. हमें पता है ये कर्म गलत है, इस कर्म को करने से किसी का नुकसान हो रहा है, तो हम उसको स्टॉप करेंगे ना. और कौन है
क्या प्रोटोकॉल है किसी के साथ, उसके हिसाब से करेंगे। सपोज मैं किसी से बात कर रही हूं जो मेरे से सीनियर है, तो मैं उससे कैसे बात करूंगी? अथॉरिटी से भी बात करूंगी, पर रिगार्ड भी दूंगी, पर उसको बताऊंगी भी। ये बात हमको याद रखनी है। अब मेरे से कोई सीनियर है, मैं इसको कैसे कैसे बोलूंगी? प्यार से, रिस्पेक्टफुली, विदाउट हर्टिंग द अदर पर्सन। विदाउट हर्टिंग। ये बैलेंस नहीं बना पाते बहुत बार। हाँ जी, ये नहीं कर पाते। बैलेंस नहीं बना पाते बहुत बार। है ना, बैलेंस नहीं बना पाते। जैसे कोई प्रोग्राम हुआ, मेरे को आशा दीदी ने पूछा कि कैसा लगा आपको। जो मुझे वहां अच्छा लगा मैं वही को अच्छा बोलूंगी, जो मुझे नॉट सो अच्छा लगा मैं उसको अच्छा बोलूं तो मैं गलत कर रही हूं। वो क्यों पूछ रहे हैं? उनको फीडबैक चाहिए, उन्होंने नेक्स्ट प्रोग्राम में उन चीजों को अप्लाई करना है, राइट? पर लेकिन बड़ी युक्ति से बोलना पड़ेगा ना। Yes. बेफाम नहीं कह सकते कि खराब है, युक्ति गलत तो है। चाहिए, युक्ति हर सेकंड चाहिए। युक्ति छोटे बच्चे के साथ भी चाहिए। आप अगर युक्ति यूज नहीं करते हो छोटे बच्चे के साथ, वो क्योंकि छोटा है वो शायद सुन ले, पर कोई भी हमारी बात कब सुनेगा? जब हमारी उसकी हमारे उनके लिए इंटेंशन जो है वो एक्यूरेट होगी, शुद्ध और शुभ दोनों। ओम शांति दीदी, पर आपको अगर उनकी कोई बात अच्छी नहीं लगी तो थोड़ी आप बोलोगे? किसकी? सपोज कोई भी सीनियर है, हाँ, कोई Senior आपको है। उन्होंने किस तरीके से कुछ बोला, आपको अच्छा नहीं लगा, आप तो तब बोलोगे थोड़ी फिर उनको? अगर वो पूछ रहे हैं तब तो बोलेंगे। नहीं, अगर वैसे अगर उन्होंने कुछ बोला और आपको ठीक नहीं लगा, आप फिर जो भी अच्छा लगा पहले वो बताएंगे। अब बुरा लगा वो बताओगे? बुरा तो नहीं लगता बड़ों के प्रोग्राम्स का, पर नहीं, प्रोग्राम नहीं, अगर उन्होंने आपसे कुछ effective। कहा हाँ, तो आपको अच्छा नहीं लगा, तो अगर उसको जैसे भी कुछ युक्ति कह से दिया, बोलना पड़ेगा, उसको भी युक्ति से बोलना पड़ेगा ना। तो बोलोगे कि रिगार्ड रखे कि छोड़ो, बड़े हैं, बाबा ने रखा है वहां पे? डिपेंड्स ऑन व्हाट इट इज। फॉर एग्जाम्पल मैं क्योंकि देखो आशा दीदी मेरी टीचर है या शीतल बहन मेरी टीचर है, पर टीचर की बात नहीं, जैसे कोई और भी हो, अगर वहां पर कोई और सीनियर हो जैसे, तो जिनके अगर वो साथ कुछ बोले और आपको देखो रूड लगे, जिसके साथ मेरा कनेक्शन नहीं है उनको मैं कुछ नहीं बोल सकती। नहीं, मैं अपनी बात करती हूँ, अगर हमारे सेंटर में किसी ने रूडली बोला कुछ, तो फिर तो शुभ भावना ही रख सकते हैं। हाँ, रूडली बोला उसमें तो शुभ भावना रखनी है, पर जैसे अब आशा दीदी है वो अपने ब्लड प्रेशर का ध्यान नहीं रखते हैं, तो मैं तो उनको बोलती हूँ कि ये वो तो डिफरेंट absolutely- भावना है ना दीदी। हाँ। पर जैसे किसी ने मुझसे कुछ रूडली बोला, जैसे सेंट, तो हम एक्चुअली ये जो आप टॉपिक कह रहे हो, इस बारे में मेरा बहुत दिन से मनन चिंतन चल रहा है कि डिटैच होने को बोलते हैं बाबा, थोड़ा डिटैच हो जाओ। तो हम कई बार डिटैच हो जाते हैं और इंडिफरेंट हो, डिटैच की जगह इंडिफरेंट हो जाए, छोड़ो ना, लाइक रोल है, तो दैट इज ऑल्सो नॉट ओके, राइट? That's not okay. But till the time you are not stable, it is better to ignore. बट न्यारे हो जाते हैं, प्यारे नहीं रहते। हाँ, न्यारे नहीं हो पाते ना। न्यारे हो जाते हैं दीदी आजकल, छोड़ो ना, छोड़ो, क्या करना है? नहीं, वो न्यारा नहीं है, वो तो रॉन्ग वाला न्यारा है। तो जब वो राइट वाला न्यारे की सिचुएशन तक नहीं पहुंचते तब तक आप उसको इग्नोर ही करो तो बेटर है, इंस्टेड ऑफ गिविंग बैड एनर्जी। क्योंकि अगर हम कहते हैं मैं तुमसे बात नहीं करूंगी, तुमने ऐसा किया, ये तो मैं गुस्सा दिखा रही हूँ, या मैं तो उसको होता नहीं है वो, हाँ, या किनारा कर रहे हैं कि ये ऐसे करते हैं, चलो इनसे बात ही ना करो। मेरी अगर इतनी पावरफुल स्थिति है कि मैं उनको फिर भी स्माइल करके हेलो कर पा रही हूँ, दैट्स अ बिग थिंग। Yes, that's what I was going to ask you. What's the difference between detached and indifferent? Indifferent is anger. Indifference is anger. I have that thought inside me कि मेरे को इसको बताना है ये कैसे है. That is why I do that. जब detached है तो then I am still प्रेम स्वरूप, I am still full of love. But I know इनका ये संस्कार है, मेरे को इनसे ऐसे डील करना. So the intention and the thought behind that interaction is different.
ये आई थिंक आजकल बहुत ज्यादा ब्राह्मण हम लोग का हो रहा है बिल्कुल कि चरम सीमा पे है। हम्म, मतलब तुमने कुछ बोला नहीं, गुस्सा पहले आ गया दूसरे को। I think to ignore the negative thing or just praise the positive. Some Yes. point of time किसी ने कभी कुछ अच्छा किया, just focus on the positive. राइट, वो तो है ही। और स्लोगन क्या है? मेरे को तेरे में परिवर्तन करो, अर्थात भाग्य का अधिकार। जब सब जिसके हैं उसको सब कुछ देना है ना। इसके ऊपर तो हमने काफी बार चिंतन भी किया हुआ है। तो अभी 8 भी बज चुके हैं, तो अब अव्यक्त साइलेंस का जो पॉइंट है हम उसी को लेकर योग करेंगे। नरेश भाई हैं? नरेश भाई, दीदी। हाँ, आप आज आपने ब्रह्मा बाबा की लाइफ से जो लिया वो बताएंगे, पॉइंट्स बताएंगे, उनको एक्सप्लेन करेंगे इस पॉइंट से मुझे क्या लेना है। ठीक है? ब्रह्मा कुमारी विजेंद्र जी लिखती है कि अब दादा कई दिनों से बाहर घूमने जाना बंद कर दिया था। अब उन द्वारा गीता का ज्ञान सुनाते सुनाते गीता के भगवान शिव सब माताओं को जगाने के लिए कल पहले की तरह स्वयं ही नर नारियों को साक्षात्कार कराने लगे। उनके सत्संग में सम्मिलित होने वाले वो श्री कृष्ण का साक्षात्कार, कलयुगी सृष्टि के महाविनाश का साक्षात्कार और आने वाले सतयुगी देवी दुनिया का दिव्य साक्षात्कार होने लगा। इस अद्भुत बात की चर्चा सारे शहर में होने लगी कि दादा के पास जाकर सत्संग करने से साक्षात्कार के अनुभव होते हैं। सत्संग सुनने के लिए आने वालों में एक बहुत धनवान परिवार की महिला थी जिसका नाम रुक्मिणी था। इस प्रकार उस माता के दुखी जीवन में एक अद्भुत परिवर्तन देखकर उसका अनुभव सुनने और उसके स्वयं संबंधी आने लगे। उस माता की लौकिक विवाहित पुत्री जिसका नाम गोपी था भी उसके सत्संग में आने लगी। इस प्रकार ईश्वरीय ज्ञान द्वारा अतीन्द्रिय सुख का अनुभव करते हुए अनेकों नर नारी आत्मिक उन्नति कर रहे थे। ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने लिखा है कि दूसरी ओर सिंध में इस बात की धूम मची थी कि बाबा सत्संग में कोई जाता उसे परम शांति का अनुभव होता और अनेकों को श्री कृष्ण का भी साक्षात्कार हुआ है। ब्रह्मा कुमारी हृदय पुष्पा जी ने लिखा है कि मैं एक दुखी इंसान हूं और उनको सुख का अनुभव हुआ जब वो बाबा के सत्संग में आने लगी। बाबा ने उनको समझाया, देखो यह शरीर तो 5 तत्वों का पुतला है और विनाशी है, परंतु इसके अंदर जो आत्मा है वह मन, बुद्धि और संस्कारों सहित चेतन है और अनादि और अविनाशी है। बच्ची यह दोनों चीजें अलग अलग है, शरीर जलता है, आत्मा नहीं जलती। यह सुनकर मुझे बहुत खुशी हुई कि एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। बाबा ने कहा, बुद्धि को इस शरीर के भान से निकालो और अशरीरी हो जाओ, अपने स्वधर्म में स्थित शांति स्वरूप हो जाओ। बस इतना ही था। इतना ना, तो हमने यहां से क्या बातें ली कि अशरीरी होने से, अपने आत्मिक स्वरूप में टिकने से जो परम शांति, जो सबसे दुखी थे, जो दादी हृदय पुष्पा हैं, उनका भी कुछ था ना, शादी होने लगी थी इनकी। क्या क्या स्टोरी बताइए इसमें। हाँ, उनके जीवन में मतलब उनके पति की और उनके भाई की जल्दी मृत्यु हो गई थी, इसलिए वो बहुत दुखी थी। हाँ, और वो वैसे तो शादी करना नहीं चाहती थी, पति बीमार था, उनकी सेवा करते रहे, पर उनकी मृत्यु हो गई। ऐसा ही था ना कुछ? हाँ जी, हाँ जी, है ना। तो माना बहुत डिफिकल्ट सिचुएशन में जो इंसान है वो जब आत्मिक स्वरूप में आता है, अशरीरी होता है, तो उसको परम सुख का अनुभव होने लगता है। सिचुएशंस, दादी हृदय पुष्पा और दादी रुक्मिणी और गोपी, तो वो है ना मनमोहिनी दीदी जो थी, हमारे इंस्टीट्यूशन की हेड भी बनी, सब हेड बनी, वाइज हेड नेक्स्ट टू दादी प्रकाशमणि। ये सब बहुत श्रेष्ठ आत्माएं, इन सब के जीवन में बहुत सारी परिस्थितियां थी, पर जब यहाँ आए उन्होंने आत्मा का ज्ञान सुना, अशरीरी होने का अनुभव किया और दुखों से छूट गए। तो हमें भी अगर दुखों से छूटना है तो हमको ये करना है, क्योंकि बाबा की जीवन कहानी पढ़ने का मतलब ही ये है,
हम उसको अपने जीवन में अप्लाई करें। तो जितना हो सके हमें अशरीरी होने का अभ्यास करना। चलिए एक बहुत सविता होमवर्क बताओगे एक बार? अनम्यूट कर लो। आज का होमवर्क आपने जो बोला है आज करने के लिए, समझाते हुए कर्म बोल से उनके लिए भावना अच्छी देनी है। मेरा एक एक थॉट पूरे वृक्ष को क्या क्या देता है, मेरा देता संकल्प वृक्ष को क्या क्या देता है। हाँ, मेरा हर संकल्प विश्व को क्या देता है ना? तो इसमें आप ये जो है ना, इसके साथ कनेक्ट करके संघ के ऊपर अटेंशन देते हैं ना, हम ये संघ की बात हो रही थी। तो संघ क्या, कुसंग क्या है और श्रेष्ठ संघ क्या है, दोनों को समझेंगे। ठीक है, इसका मनन चिंतन लिखना। अगर दोनों चीजें कनेक्टेड होंगे आपको करना इजी लगेगा, अलग अलग होंगी तो फिर कभी कुछ चलेगा ना। ठीक है, चलिए योग करते और हैं। ट्रैफिक कंट्रोल का क्या करना है? ट्रैफिक कंट्रोल संकल्पों की संकल्पों के अटेंशन चेकिंग करके अपने आत्मिक स्वरूप में टेकेंगे, उसी का एक्सटेंशन। ठीक है, ताकि एवरीथिंग इज कोऑर्डिनेटेड एंड देन वी कैन डू इट आल्सो। ठीक है, जो अभी मेडिटेशन कर रहे हैं ये आप शाम को भी कर सकते हैं, नमा शाम में ना। तो फिर हमें तो स्वरूप बनना है ना फरिश्ता का। जब हम आत्मिक स्वरूप में आते हैं, अच्छे संकल्पों का संग करते हैं, तो हम फरिश्ता हैं। सिर्फ अपने आप को लाइट ड्रेस में देखना इज नॉट फरिश्ता, हमें उसको महसूस करना है। सारी बात किस चीज की है? महसूसता की। और हमारा आज का क्या है? संगम, पुरुषोत्तम संगम युग में पुरुषोत्तम बनने का पुरुषार्थ क्या है? ठीक है, ये भी लिख सकते हैं। ये पूरी मुरली कि इसकी विधि क्या है, हाउ टू डू इट। ट्रैफिक कंट्रोल में ये भी है ना दीदी, मैं आत्मा क्या सोच रही हूँ और क्या दे रही हूँ औरों को। राइट, पूरे विश्व को क्या दे रही। चलिए सब स्वयं पर फोकस हो जाए। मैं जगमगाता सितारा हूं, इस माथे के बीच में चमक रहा हूं। इस देश से पूरी तरह से न्यारा, वॉच करेंगे अपने पूरे शरीर को। पहले स्वयं को देखें, लाइट स्वरूप में आत्मा। और अब अपने पैरों को देखें, मैं ये पैर नहीं, मैं तो ये ज्योति बिंदु। इन पैरों को मैं यूज करती हूँ। ये टांगे, कमर, छाती, ये मेरे देह के हिस्से हैं जो देव मुझे सेवा के लिए मिला है। परमात्मा देन है, परमात्मा की अमानत है। अब हाथों को देखें, हाथों को, बाजुओं को, शोल्डर्स को,
ये मेरे शरीर के हिस्से, मैं इनकी बराबर भाग हूं। गर्दन को देखें, मेरा मुख मैं यूज करती हूँ, कानों को यूज करती हूँ, इन आंखों को भी यूज करती हूँ अपनी दिनचर्या के लिए, और इस शरीर के सभी अंगों की मैं ट्रस्टी। इस शरीर में मैं अवतरित हुई विश्व कल्याणार्थ। माथे के बीच टिक जाएं और इन स्मृतियों से अपने आप को देखें, शरीर को देखें, कैसे ये शरीर अलग और मैं अलग हूं। मेरा एक एक क्षण, एक एक संकल्प सेवा अर्थ है। हर पल, हर थॉट, हर श्वास केवल विश्व कल्याण के लिए। ऐसे मैं कौन की स्थिति में स्थित होते हुए अब जो मेरा है उसकी स्मृति में आ जाऊं। परम धाम से मेरा बाबा शिव बाबा उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए मेरे सामने। आपके सामने जो स्क्रीन शेयर हो रहा है, बाबा की भ्रिकुटी के बीच देखें, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा दोनों चमक रहे हैं। उनकी किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझ आत्मा पर। उनके संग का रंग मुझ पर लग रहा है। अब बाबा के नैनों को देखें, बाबा की नजर से निहाल हो रहे। बाबा तो केवल मुझ आत्मा को देखते हैं। बाबा की दृष्टि से मैं अनुभव कर रही हूँ कि मैं आत्मा अलग, ये शरीर अलग। माथे का स्टार और ब्राइट होता जा रहा है। मेरा स्वस्वरूप
और ब्यूटीफुल लाइट का स्वरूप होता जाता है। और ये लाइट इस शरीर के एक एक अंग में जाकर एक एक सेल को लाइट का बना ले। फील करेंगे जैसे ये फिजिकल बॉडी लाइट की बनती जा रही है और ये फिजिकल बॉडी तो जैसे डिसॉल्व हो गई, है ही नहीं। इस लाइट की बॉडी में मैं ब्रह्मा बाबा, फरिश्ता, संपूर्ण फरिश्ता के सामने, शिव बाबा उनके तन में, उनकी लाइट मुझ पर जैसे एक ककून बन गया हो, एक बलून बन गया हो जिसमें मैं और मेरे बाबा इस श्रेष्ठ स्मृति को 1 मिनट के लिए फील करेंगे, महसूस करें मैं किसके साथ हूँ। जिसके साथ हूँ बिल्कुल सेफ हूँ। अपने संपूर्ण फरिश्ता स्वरूप का मैं अनुभव करूं। अब दें बाबा के हाथ में और बाबा मुझे उड़ा कर ले जाते हैं ग्लोब के ऊपर। हम सब फरिश्ते बाबा के साथ ग्लोब के ऊपर बैठे हैं। निमित्त बनाया बाबा ने मुझे पूरी धरती पर बाबा के साथ से किरणें फैलाएंगे इस संकल्प से कि सब सुखी हों और सबका भला।
सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। दुआओं का दिल में यही सिलसिला हो। सभी हो सुखी और सबका भला हो। सभी हो सुखी और सबका भला पवन में चमन में चैनो मन हो। रहे शांति मन में गगन या भुवन हो। पवन में चमन में चैनो मन हो। ओम शांति। शांति। थैंक यू ओम दीदी। शांति दीदी। थैंक यू बाबा। ओम शांति। कल ब्रह्मा शांति दीदी। ओम शांति। नेक्स्ट 4 पेजेस कौन करेगा प्लीज? दीदी मैं वेरी गुड। ओके विनय बहन, थैंक यू। हाँ, इनके बाद मैं कर लूंगी, मुझे पेजेस बता देना। ठीक है, ठीक। दिस टाइम आई विल बी प्रिसाइज। नो नो दैट्स ओके। 23 to 27 करना विनय बहन। ओके 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 दीदी। एंड 27 28 ऑनवर्ड्स मेरा। ओके ओके फाइन। राइट, थैंक यू। Recording